So let's start today's session. First of all, I will introduce myself. My name is Dr. Sarvara Singh. I am coming from district of Sharpur in Punjab. I done my graduation in MBBS from the GMC Patiala. Then after that, I switched to the UPSC and start preparation after my internship. And sir, this is my fourth attempt. In that, I got a 201 rank. In 2024, I got 874 into IRS Customs. That is my small and brief introduction. And after that, I will switch to the my strategy, and I will like to introduce my strategy before the aspirants. पहले तो हम जर्नी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सर ने फ्रेमवर्क भेजा है कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है। My journey start from the internship in the college times when I decided to go for UPSC rather than NEET PG. And after that, I start preparation in 2022 is my first attempt, and 23 is my second attempt. In that, I cannot clear my prelims because of CSAT, and after that, I in 2024 I clear all the three stages with the some good marks, and in 2025 I improved a lot from 2024, and that is my journey in the UPSC. And next is the how I prepare my subjects, especially the my optional is medical science and also the GS 1, 2, 3, 4 subjects. My approach is basically focus on the basics, the basic book that is read by everyone. First, I focus on that books, and after that, I used to practice a lot of answer writing in that matter from the newspaper as well as from the online sites. And I also joined the test series of various institutes to improve myself where I'm lacking, and also the regular feedback from my mentors as well as my colleagues and the persons that I am preparing with. मेरा ऑप्शन सब्जेक्ट तो मेडिकल साइंस था। मैंने ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे को जैसे मैंने एमबीबीएस में भी ये सब्जेक्ट पढ़ रखे थे पहले से। तो मुझे ये बैकग्राउंड एक इनर्शिया मिल गया कि ये मैं सब्जेक्ट रख सकता हूँ, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ किया मेडिकल साइंस के, जो कि बहुत इतने टफ नहीं थे, बल्कि ऑन द साइड ऑफ प्रॉफ एग्ज़ाम्स के लेवल के थे। तो इसलिए मैंने मेडिकल साइंस चुना। ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ तो है और सिलेबस भी ज़्यादा है, बट इट इज़ रिवार्डिंग। इफ यू प्रिपेयर वेल, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन मेडिकल साइंस आल्सो। जो एक नेक्स्ट डाउट होता है कि मेंस आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें? ये मैं सजेस्ट करूँगा कि मेंस आंसर राइटिंग आप जो भी टॉपिक पढ़े, उसके साथ-साथ ही स्टार्ट करें मेंस आंसर राइटिंग। एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके अकॉर्डिंग उसका यूट्यूब या फिर ऑनलाइन उसका क्वेश्चन निकालें और उसको अटेम्प्ट करें, और बाद में उसको एनालाइज़ करें। वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और उसके रिलेटेड आप जो भी इन्फॉर्मेशन जब भी पढ़ोगे, और आप उसमें ऐड ऑन करते जाएँ, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट होता है कि आंसर को कैसे इंप्रूव करें। जैसे कि मेरा 2024 का अटेम्प्ट और 25 में के अटेम्प्ट में वेरी गुड मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, और मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड की अपने आंसर्स में। जो फर्स्ट मैंने चीज़ ऐड की, वो है उसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम्स। मैंने मिनिमम 15 क्वेश्चंस में हर एक पेपर में फ्लो चार्ट और डायग्राम ऐड की, जिससे कि मुझे इम्प्रूवमेंट दिखी, और 60 मार्क्स इंप्रूव हुए मेरे मेंस में। और ये स्ट्रैटेजी वेरी गुड स्ट्रैटेजी है कि आप अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट और डायग्राम ऐड करते जाएँ। इ इससे एक तो आपका टाइम बचेगा, और प्रेज़ेंटेशन बढ़िया होगी आंसर की, जो कि आप जो कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। एक और डाउट होता है कि प्री की और मेंस की तैयारी कैसे करें? कि साथ में करें और अलग-अलग करें। मेरा ये अप्रोच थी कि मैं तो प्री और मेंस की साथ तैयारी साथ में ही करता था अप टू जनवरी फरवरी तक। आफ्टर दैट आई विल स्पेयर 1 or 2 hour for mains and whole the day for the pre. After the January or February, you can shift to the whole pre and also focus on the CSAT.
because CSAT is very neglected portion, and sometimes it also cost very much. Like in मेरे 2022 और 23 के अटेम्प्ट में CSAT में स्कोर कम थे, इसके कारण प्री नहीं हो पा रहा था। तो CSAT को कभी इग्नोर नहीं करना, इसको साथ-साथ में ही करना है, प्री और मेंस के साथ ही। जो एक नेक्स्ट आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस कितनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस ये है कि वो आपको थीम प्रोवाइड कर देते हैं। थीम, वो थीम आपने अच्छे से करना है, जैसे कि एग्रीकल्चर थीम है। एग्रीकल्चर थीम से हर एक साल क्वेश्चन आता है। जैसे कि इस साल आया था फूड प्रोसेसिंग क्वेश्चन आया था एक। एक आया था कोऑपरेटिव्स पे जैसे क्वेश्चन आता है। तो थीम है, थीम हमने आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में सिर्फ। थीम के रिलेटेड सारे इश्यू हमने डिस्कस करने हैं और अपने नोट्स बनाने हैं छोटे-छोटे। और वो नोट्स आपके मेंस के काम आएँगे मेंस वाले दिन। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि वो कंसाइज़ होने चाहिए, बहुत ही शॉर्ट, और डाटा एक कॉपी पर अलग से होना चाहिए। जो डाटा होगा वो आपका हर का हर में यूज़ आएगा। डाटा कई बार हमारे जो पेपर 1 होता है एसे राइटिंग, उसमें काम आएगा, जीएस 3 में काम आएगा, 2 में काम आएगा, 1 में काम आएगा। डाटा की एक अलग से कॉपी लगा लो, डाटा की। डाटा इज़ वेरी इंपोर्टेंट इन द एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो मेंस का आंसर है वो इवैल्यूएट कैसे करें? इवैल्यूएट। इवैल्यूएट ऐसे होता है कि कोई भी टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करनी तो सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल ऑनलाइन आता है चैट जीपीटी है, हम वो यूज़ कर सकते हैं अपना। चैट जीपीटी इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इवैल्यूएटिंग आंसर्स, एंड आल्सो वी कैन यूज़ द ऑनलाइन साइट्स फॉर वेरीफाइंग अवर डाटा, एंड आल्सो द आंसर्स ऑफ अवर दैट आई हैव रिटन इन अवर टेस्ट सीरीज़ आल्सो। इसके बाद आती है स्टेज जैसे प्री, मेंस, और कई बार इंटरव्यू में बहुत ही क्वेश्चंस होते हैं, डेफ कैसे भरें, और इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, और लक बेस है और तैयारी के बेस पर हो देती है, ये क्वेश्चंस होते हैं डाउट में सभी के। तो इंटरव्यू के स्टेज स्टेज पर मैं ये बोलूंगा कि अपनी ओरिजिनलिटी को मत छोड़ो, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। अगर ओरिजिनलिटी है तो नंबर बढ़िया आएंगे, और कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक हो, जैसे मेरा कम्युनिकेशन भी इतना बढ़िया नहीं है, बट ओरिजिनलिटी होनी चाहिए आप में। If you're original, your thoughts are pure, and you are honest in the board, you will get the good marks in interview. और वो कैसे होगा? अगर आप डेली लाइफ में वो प्रैक्टिस करोगे, तो वो तभी हो पाएगा कि आप ओरिजिनल हो। नेक्स्ट आता है कि हम ऐड ऑन कैसे करें अपने नोट्स में, ऐड ऑन, और जो बुक्स हैं वो कौन सी पढ़ें, ओल्ड या न्यू एनसीईआरटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐड ऑन का प्रोसेस है ना, वो होता है कंटिन्यूअस। हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, एक कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा लो, और वो फर्स्ट पेज, एडिटोरियल पेज, और जो भी इम्पोर्टेंट डाटा आता है, वो रोज़ के रोज़ ऐड ऑन करते जाओ अपने नोट्स में, और या फिर स्मॉल कॉपी लगा लो, उसमें ऐड ऑन करते जाओ। वो आपको लास्ट में रिज़ल्ट देगा, ज़रूर देगा वो। और सेकंड आता है कि एनसीईआरटी कौन-सी पढ़े, ओल्ड या न्यू? ये क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, ये इसके बारे में मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ़ स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ी हैं मोस्टली, और मे बुक्स में इतना मेरा फ़ोकस नहीं होता था, मेरा फ़ोकस होता था आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग और न्यूज़पेपर और ऐड ऑन। और मैंने ऑनलाइन मीडिया का, ऑनलाइन सोशल साइट्स का बहुत यूज़ किया, जो जो गुड पेजेस होते थे, जैसे कि जीएस4 में एक इंस्टाग्राम पर पेज है, Indian Masterminds. That is very good page for the examples. I noted that example from that page, and also using GS for my ethics paper. And we can use also the social media to utilize that in our answers also. And I also follow the various government sites on the Instagram. Like there are various pages of the various bodies like Enforcement Directorate, CBI, NCRB, and also the National Commission for Women. They posted their post regularly what they are doing in the uh, in the society, what they are doing in their organization, and that we can write in our exams also. In that way, we can use the social media in positive way. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैगजीन्स यूपीएससी में कितनी इंपॉर्टेंट है? I think if you are doing the newspaper good, daily newspaper, and daily analysis of your newspaper, then there is no need to go for any magazines. If you are a not reading newspaper daily, then magazine is a good option. It is basically personal choice.
you will go for magazine because it provides a compiled data in one book, but it is a very personal choice. You go for magazine or for newspaper, either are working. नेक्स्ट आता है कि कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कोचिंग रोल इज वेरी लेस in the UPSC preparation. It provides a direction, but your self study is most important in in that UPSC exam. Your hard work, your consistency and discipline is the most important thing in that exam. Coaching is important. It provides direction, but not the results. Result is given by your self study and self discipline. That is the thing. उसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्लान बी रखना चाहिए कि नहीं। I think as the exam has very less success ratio, plan B should be there, but not at the cost of plan A. प्लान ए जो है आपका वो तो रहना ही चाहिए, प्लान बी होना चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्लान ए। प्लान बी जो मर्जी हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल जो आपने डिग्री की है वो भी हो सकता है, जो जो भी आपके इंटरेस्ट हो वो प्लान बी रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द डिस्ट्रैक्शंस, कैसे बचें। The first thing is that distraction is the most distraction nowadays is social media, and also the distractions like the cities, like the big cities like Chandigarh and Delhi. There are huge distraction in that places around. I think nowadays we can prepare from the home also. We cannot there is no need to go anywhere like the cities like Chandigarh and Delhi. We can prepare from home by buying the online coaching centers, test series, as well as the online content. We can prepare well from the home as well, because many top rankers nowadays preparing from the home. And I think it is the best way to avoid distractions, because in home you are under surveillance of your parents, and also get good food, no extra money for the rent, and it is one economical as well as the strategy to avoid the distractions. Next is the optional and option for the language. I think it is the very personal choice, because if somebody studies till 12th in the Hindi medium, then it is good for that to choose Hindi medium, and for others it is English medium. It is very personal choice to choose any medium for the language. In the last the tips about that exam is that the you have to be consistent, patient, patience, as well as the focus. You have to complete your daily target. Don't try to do the whole syllabus in one day. Break the syllabus in parts, and after that do the daily targets about 70 to 60%. If you are completing your daily targets to 60 to 70% daily, then you will be able to complete the syllabus by that till your mains exam. And after the between the break between the pre and mains, you will able to cover that remaining syllabus also. So I think the daily target you should set and complete it with the patience, discipline and revisions. And that is the thing I want to convey to all, that these are the few things that I would like to convey. And the next question is the mistakes that that one should avoid in this exam is the limited reading. You should you should focus, stick to a limited number of sources that should you should browse or you should note from. सोर्सेज आपके लिमिटेड होने चाहिए, और वो सोर्सेज आपने बार बार देखने हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर एक सोर्स है, वो रोज देखना है, रोज पढ़ना है, उसको एनालाइज करना, डाटा नोट करना उसमें से। कोई भी सोर्स है वो लिमिटेड होना चाहिए, उसको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। अगर आप ज़्यादा सोर्सेज पे जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दैट इज द सोर्सेज, and the revision part is very much important in that exam. You have to revise the your answers as well as your data, as well as your main books before entering the main stage. In that 3 months you have to be very consistent. After every week you have to practice one mock test of mains answer writing 20 length with a specific time period. एक क्वेश्चन आता है कि
जो क्वेश्चन का हमें नहीं पता आंसर, वो कैसे हैंडल करें? वो क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता होगा लगभग। 90% विल नॉट नो दैट आंसर। इन दैट क्वेश्चन यू हैव टू बी, आपको उसके रिगार्डिंग नॉलेज इकट्ठी करनी है, जो भी आए नॉलेज, जो भी पता है आपको वो पॉइंट लिखने हैं उसमें आपने, वो आपने आंसर कंप्लीट करना है। अगर आपने आंसर वो कंप्लीट कर दिया तो आपको 3-4 नंबर मिल ही जाएँगे। और उसमें आंसर में मैप और फ्लो चार्ट अ, करने की कोशिश करो, ऐड ऑन। अगर वो आप करोगे ऐड ऑन, तो इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज़ यू विल फेच मोर मार्क्स देन अदर्स। दैट आई थिंक इज़ द स्ट्रैटेजी टू हैंडल द क्वेश्चंस that are not known to everyone. Like this year, the first question is that in our economic paper, the first question is the physical health index, and the question I don't know at that time, that point of time, but I know the physical health. I wrote about the physical health index indicators like debt to GDP, physical deficit, and three more 4 points. I explained these points and significance and challenges, and that way I completed the first question in that paper, and that that thing worked for me. The next thing is the demand, क्वेश्चन डिमांड। हर एक हर एक क्वेश्चन की एक डिमांड होती है, स्पेसिफिक डिमांड। हमें वो अंडरलाइन करनी है, जब भी हमें क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, हमें वो अंडरलाइन करनी है कि डिमांड उसकी क्या है। पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखनी है क्वेश्चन की, बेसिक सी। अगर कोई डाटा है, कोई रिपोर्ट है, कोई फैक्ट है, कोई करंट अफेयर है, हम अगर इंट्रोडक्शन वहां से करते हैं, इट इज़ वेरी गुड, because it will provide the extra marks, because you know the data, you are more specific about that question. After that you have to go for the body. In body you can also make one flow chart, one diagram, or anything that is needed. In body you have to write the answer in point wise. For example, I follow strategy. If the question is 10 marks, I wrote about 8 to 9 points in the body. And after the body, the conclusion is very important. In conclusion, I used to learn a few things. I conclude by the government scheme. I conclude by the sustainable development goals. Like that thing, we can conclude our answers. And also in the conclusion, the tone will be positive. We will conclude in a positive tone, not in a negative tone or a critical tone. That is also very important in the answer writing. I think that is the complete strategy of mine in cracking the UPSC. I think it will be helpful session for all. Now I will reply to the comments. The one thing is the motivation. The primary motivation should be inner motivation of yourself. So you have to crack that exam and serve the nation. And after that, there will be no external motivation in that factor. If the motivation is internal, it will motivate you day by day. It will increase day by day. If the motivation is external motivation, fame, like that, it will fade away after 3 or 4 weeks, 3 or 4 months. You will not interested. You will be not interested in studying if the motivation is external. The next question is the how much time it will take to prepare exam. I think 1.5 to 2 years is sufficient to prepare this exam if you go by strategy. If you make the syllabus in part wise and complete daily targets with revision and answer writing, it will take 1.5 to 2 years to prepare this exam. And you can crack this exam in 2 years if you prepare the exam in strategic manner. That is very important for job candidates that are preparing with job. I cannot answer this question because I am not serving anywhere in the preparation time. I am wholly preparing for these exams after my completion of MBBS in 2022. My prelim strategy is that I used to analyze PYQs, previous year questions, and after that I used to do test series and analyze the test series question with their options. And this is my whole prelim strategy. First, I will cover the basics, that 1 month, that will take 1 month, and after that I will take the test series and daily practice of CSAT question, 10 daily questions.
I will use that strategy for the pre-exam. My optional paper is medical sciences. As I am a doctor, it is good for me to choose that optional. Anyone that is from their background can choose their subjects, but uh, before choosing that subject, please go through PYQs of that optional paper, because sometimes the subjects like technical subjects like medical sciences, engineering are very tough, and their syllabus is very huge. It can cost a lot. PYQs, yes, PYQs can be repeated, because many times the exact question cannot be repeated, but the theme of that question is repeated multiple times. Like in the budget, like the banking sector, like financial sector, like external sector, are multiple time repeated in our pre-exam as well as in our mains exam. So that's why the PYQ analysis is very much important in that exam. The my study schedule starts from around 10 a.m. because I study till late night. So that's why my study schedule starts from around 10 to 11 a.m. Daily morning, and after that I study till the lunch, and after lunch I will take the 1 to 1.5 hour break for refreshing the mind, and after that again till the evening. And evening, the I will do 1 hour exercise daily, and that is very much important in the exam, because exercise will refresh your mind in the evening. And again, you can study 6 to 7 hours if you do a 1 hour exercise. And that I will also suggest, if you're preparing, the exercise is very important. Your health, your mental health is very important in that exam, and it should also be priority in the exam preparation. That is the last thing I can suggest, that discipline, patience and consistency, and breaking the syllabus in the small parts is very much needed in that exam. If you go by strategy, you can easily understand the demand as well as crack the exam. But discipline and patience is very important in that exam. That is the last thing I can say. Thanks.